हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। पिछले वीडियो में हमने पाठ 12 अमन शांति है ध्येय हमारा पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघुत्तरी प्रश्नों का अभ्यास किया। आज हम लघुत्तरी प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्य में लिखिए। प्रश्न का हमने जब भी कदम बढ़ाए हैं का आशय स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, हमने जब भी कदम बढ़ाए हैं का आशय है कि भारत ने जब भी विकास करने की कोशिश की तो यहाँ की कला कौशल अपने चरमोत्कर्ष पर उभरी है। अगला प्रश्न है, अखिल विश्व भी चकित हो उठा से कवि का क्या तात्पर्य है। इसका उत्तर है, जब पोखरण में भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो भारत की वैज्ञानिक क्षमता को देखकर अखिल विश्व चकित हो उठा। सारे विश्व ने भारत का लोहा स्वीकार किया। अगला प्रश्न है, हमें कौन सी चीजें नहीं बांट पाएंगी और क्यों। इसका उत्तर है, हमारा देश इतना बड़ा है कि यहाँ पर अनेक जाति, विभिन्न प्रकार के धर्म तथा हजारों प्रकार की बोलियां विद्यमान हैं जो हमें बांट नहीं पाएंगी। अगला प्रश्न है, विविधा में एका की माला गूंथ गूंथ कर रूप सवारा के भाव को स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, भारत एक विशाल देश है जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के लोग निवास करते हैं। ऐसी भिन्नता में हम भारतवासियों ने एकजुटता दिखाकर भारत का रूप संवारा है। अगला प्रश्न है, अमन शांति है ध्येय हमारा कविता के आधार पर अपने देश की सांस्कृतिक विशेषताएं लिखिए। इसका उत्तर है, भारत एक विशाल लोकतांत्रिक देश है। वर्तमान में इसके 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ पर सैकड़ों प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। कई प्रकार की जातियां विद्यमान हैं। यहाँ कई धर्म के लोग एक साथ वास करते हैं। भारत विज्ञान तथा कई क्षेत्रों में विकास कर चुका है। फिर भी हमारे देश में अमन शांति ही प्रमुख ध्येय है। भाषा की बात का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। मेरे साथ दोहराएं। फिसड्डी, शर्मिंदगी, जिंदगी, यात्रा, ख्याल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। अशुद्ध वर्तनी है विश्व, ध्येय, अद्भुत, चकित, वैज्ञानिक, आदिकाल। शुद्ध वर्तनी है विश्व, ध्येय, अद्भुत, चकित, वैज्ञानिक, आदिकाल। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। स्टूडेंट्स, हम भाषा बोध में पढ़ चुके हैं कि तत्सम क्या होते हैं। हिंदी भाषा में जो शब्द संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के ज्यों की त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। मुहूर्त, उजियारा, धर्म, कर्म। इन शब्दों के तत्सम रूप हैं मुहूर्त, उजियारा, धर्म, कर्म। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द कोष्टक में दिए शब्दों में से छांटकर लिखिए। पहला शब्द है धरा। इसका पर्यायवाची शब्द है अवनी, धरती। अगला है गगन। गगन का पर्यायवाची शब्द है अंबर, आकाश। अगला शब्द है फूल। फूल का पर्यायवाची है
कुसुम, पुष्प। अगला है पथ, इसका पर्यायवाची है मार्ग, रास्ता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। शांति, शांति का विलोम है अशांति। सरल, सरल का विलोम शब्द है कठिन। विजय, विजय का विलोम शब्द है पराजय। अगला शब्द है धर्म, धर्म का विलोम शब्द है अधर्म। नई, नई का विलोम शब्द है पुरानी। स्टूडेंट्स, आज का आपका होमवर्क है लघुत्तरी प्रश्न और भाषा की बात। इन प्रश्नों का पुनः अभ्यास करें और इन्हें उत्तर सहित अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। आज के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।